सिर्फ एक कमेंट, सिर्फ एक वायरल वीडियो और आपकी जिंदगी बदल सकती है। सही उपयोग हो सोशल मीडिया का, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से घृणात्मक बातें भी फैलाई जाती हैं, आखिर उस पर नियंत्रण करना ये सरकार का दायित्व है। और पहले के कानून में इसका प्रावधान नहीं था, ये हम लोगों ने इसमें लाया है। सोचिए, आपने गुस्से में किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, YouTube पर एक वीडियो अपलोड कर दिया या लाइव आकर किसी को अपशब्द कह दिए। आपको लगा ये तो सिर्फ इंटरनेट है, यहाँ कौन देख रहा है। सकारात्मक सोच के वाले सोशल मीडिया को या किसी मीडिया हाउस को ये जरा भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसके दुरुपयोग के लिए लाए। लेकिन अगर वही पोस्ट, वही वीडियो, वही शब्द आपके खिलाफ पुलिस केस की वजह बन जाए तो क्या होगा? आज का विषय ऐसा है, हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। चाहे आप यूट्यूबर हो, फेसबुक पर एक्टिव हों, इंस्टाग्राम रील बनाते हों या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखते हों, बिहार सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 के जरिए सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज और अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। राजनेता तो आसानी से निशाने पे रहते ही हैं महोदय, ये तो सबसे मैंने सॉफ्ट टारगेट है। किसी तरह सरकार के अंग, चाहे राजनेता हो या हमारे पदाधिकारी हो, तुरंत मीडिया में उनके खिलाफ बातें आने लगती है। लेकिन इसके दुरुपयोग या इसके गलत दिशा में जाने की स्थिति यहाँ तक बनती है कि अब मीडिया भी एक दूसरे के खिलाफ इसका उपयोग करने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये कानून ऑनलाइन गाली गलौज और नफरत रोकने के लिए है या फिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक नई बहस की शुरुआत करेगा? आइए अगले कुछ मिनट में पूरी कहानी समझते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार को ऐसा करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मंच दिया, लेकिन इसी मंच पर कई बार सीमाएं टूटती भी दिखाई दी। किसी नेता के खिलाफ गालियां, किसी पत्रकार पर व्यक्तिगत हमले, महिलाओं को ऑनलाइन धमकियां, जाति और धर्म के नाम पर भड़काऊ वीडियो और सिर्फ कुछ व्यूज और वायरल होने के लिए बनाई गई विवादित सामग्री। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई तो करती थी, लेकिन कई बार अलग अलग धाराओं के सहारे। अब बिहार सरकार का कहना है कि ऑनलाइन अपराध भी उतने ही गंभीर है जितने ऑफलाइन अपराध। इसी सोच के साथ नया संशोधन लाया गया और बिहार विधानसभा से इसे पास कर दिया गया। इस संशोधन की सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को साइबर अपराध और संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी को गाली देता है, धमकी देता है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है या सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकती है। अगर दोष सिद्ध होता है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। यानी अब ऑनलाइन की गई टिप्पणी को केवल पोस्ट या कमेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि कुछ परिस्थितियों में उसे आपराधिक कृत्य भी माना जा सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, यानी यूट्यूबर्स। आज हजारों लोग यूट्यूब पर न्यूज़ एनालिसिस, राजनीतिक टिप्पणी, व्यंग और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनकी पूरी लोकप्रियता गाली गलौज, व्यक्तिगत हमलों और विवादों पर टिकी होती है। सरकार का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज में तनाव बढ़ता है, इसलिए अगर कोई यूट्यूबर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगातार अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री डालता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।
अब सवाल उठता है कि पुलिस कैसे इसकी निगरानी करेगी। क्या पुलिस हर वीडियो देखेगी? सरकार के अनुसार बिहार पुलिस की साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट यानी CCSU और साइबर थाने ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अगर कोई वीडियो कानून के दायरे में आपत्तिजनक पाया जाता है तो सबसे पहले उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने, अकाउंट ब्लॉक करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कार्रवाई सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहेगी, जरूरत पड़ने पर कंटेंट बनाने वाले व्यक्ति पर भी पहुंचेगी। अब एक और अहम सवाल यह है कि क्या पत्रकारों और यूट्यूबर्स का रजिस्ट्रेशन होगा? इस कानून के साथ एक और चर्चा शुरू हुई है। कुछ मंत्रियों ने कहा कि डिजिटल मीडिया और नियमित वीडियो बनाने वालों के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा और फर्जी या अराजक चैनलों पर रोक लगेगी। हालांकि ये भी अभी विचाराधीन है। प्रस्ताव है, अगर भविष्य में लागू होता है तो उसके नियम और दायरा अलग अलग तय किए जाएंगे। अब सोशल मीडिया इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। एक पक्ष कहता है सोशल मीडिया पर गाली गलौज, फेक न्यूज़ और नफरत पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कहीं ऐसा ना हो कि आपत्तिजनक या अमर्यादित शब्दों की व्याख्या बहुत व्यापक हो जाए और सही आलोचना भी विवाद में फंस जाए। यानी असली चुनौती कानून बनाने की नहीं बल्कि उसके निष्पक्ष और पारदर्शी इस्तेमाल की होगी। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। किसी के खिलाफ गाली गलौज ना करें, बिना प्रमाण किसी पर गंभीर आरोप लगाने से बचें, धमकी या हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा बिल्कुल ना लिखें, भावनाओं में आकर ऐसा कंटेंट साझा ना करें जो बाद में कानूनी परेशानी बन जाए। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में लिखा गया हर शब्द रिकॉर्ड बन जाता है। बिहार का यह संशोधन सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि ये संकेत भी है कि अब सोशल मीडिया को पूरी तरह बिना जवाबदेही वाला मंच नहीं माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो ताकि अभद्रता पर रोक लगे, लेकिन लोकतांत्रिक आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। आने वाले समय में ये कानून किस तरह लागू होता है और अदालतें इसकी व्याख्या कैसे करती हैं, इसी पर इसकी सफलता निर्भर करेगी। अब सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं रहा बल्कि आपकी डिजिटल पहचान है। यहाँ लिखा हर शब्द, बोला गया हर वाक्य और अपलोड किया गया हर वीडियो हमेशा के लिए रिकॉर्ड बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर सख्ती ज़रूरी है या आपको लगता है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।